एक जमाने की बात है। बगदाद के करीब एक छोटा लेकिन बहुत प्यारा सा गांव था। वहां चारों तरफ खजूर के बड्ढे बड्ढे दरख्त थे और हवा में हमेशा ताजा मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू रहती थी। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था और न ही ऊंटों के बड्ढे काफिले, लेकिन उसका दिल दौलतमंद था। और उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसकी बीवी बहुत अच्छी थी। इमरान की बीवी का नाम सलमा था। सलमा बहुत खूबसूरत, नेक और हमेशा शुक्र करने वाली औरत थी। वह कभी गरीबी का दुख नहीं करती थी, बल्कि हर हाल में खुश रहती थी। वह मिट्टी के छोटे से घर को भी जन्नत बनाकर रखती थी। जब इमरान शाम को खेतों से थक कर घर आता तो सलमा भाग कर जाती और अपने हाथों से ठंडे पानी का गड्ढा उसके सामने रखती। सलमा के चेहरे पर हर वक्त एक सुकून का नूर चमकता था जो घर में भी रोशनी कर देता था। एक दिन शाम को इमरान खेत से वापस आया तो सलमा मिट्टी के चूल्हे पर रात का खाना तैयार कर रही थी। बाहर सहन में उनके तीनों बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। घर के बाहर की पुरानी दीवारों पर आखिरी सूरज की किरणें पड्डी डिएच रही थी और पूरा घर सुनहरा लग रहा था। इमरान बैठते ही था कि सलमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सालन में दाल थोड़ी कम पड्डाच गई थी, लेकिन मैंने इसमें घर की कुछ खास चीजें और ज्यादा प्याज भूनकर मिलाई है ताकि उसका जायका बादशाहों जैसा हो जाए। इमरान हंसकर खुशी से बोला, मेरी प्यारी सलमा, तुम्हारे हाथ का पका हुआ सादा खाना मेरे लिए बगदाद के बादशाह की सबसे बड़ी दावत से भी ज्यादा लजीज और अच्छा है। हमारी यह छोटी सी हंसी और प्यार ही तो हमारे घर को दुनिया का सबसे अच्छा ठिकाना बनाता है। ये लम्हे उनकी मोहब्बत की मजबूत बुनियाद थे और उनके घर में हमेशा बरकत और चैन रहता था। लेकिन उस गांव में एक ऐसी औरत भी रहती थी जिसे यह सारा सुकून और खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उसका नाम रुखसाना था। रुखसाना पहले एक बहुत अमीर आदमी की बीवी थी, मगर वह हमेशा बहुत ज्यादा बदतमीज, झगड़ालू और जिद्दी रहती थी, जिसकी वजह से उसके शौहर ने उसे गुस्से में आकर तलाक दे दी थी और वह वापस गांव आ गई थी। रुखसाना की एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम शबाना था और वह भी अपनी मां की तरह थोड़ी, मगरूर और बहुत चालाक थी। रुखसाना अक्सर सलमा के छोटे से घर के पास से गुजरती और अंदर से बच्चों की मासूम हंसी और इमरान की इत्मीनान भरी बातें सुनकर जलने लगती थी। वह अपने दिल में गुस्से से सोचती, ये लोग इतनी ज्यादा गरीबी में भी इतने खुश कैसे हैं? मेरा नसीब ऐसा क्यों नहीं बना कि मुझे भी ये सुकून मिले? एक दिन सहपहर के वक्त जब सलमा अपने आंगन में कपड़े सुखा रही थी, रुखसाना वहां आकर रुक गई। उसने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर कहा, माशा अल्लाह, सलमा, तुम दोनों मियां बीवी तो हर वक्त हंसते खेलते रहते हो। तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हें दुनिया की कोई परेशानी या गम है। सलमा ने अपना काम रोककर बहुत नरमी और प्यार से जवाब दिया, परेशानियां तो हम सबको होती हैं, रुखसाना बहन, मगर जो शख्स हर बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसका दिल हमेशा हल्का हो जाता है और उसे हर हाल में खुशी मिल जाती है। रुखसाना ने फिर से झूठी मुस्कुराहट दी, मगर उसके दिल में हसद का जहर और ज्यादा फैल गया। गांव के दूसरे लोग जानते थे कि रुखसाना के दिल में जलन की आग भरी हुई है, मगर इमरान और सलमा दोनों ही बहुत अच्छे थे और उन्होंने कभी किसी के सामने रुखसाना की बुराई नहीं की थी। रुखसाना की यही हसद और नफरत बढ़ती जा रही थी। वह ये खुशी खत्म करना चाहती थी। एक रात रुखसाना अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसके दिमाग में बार बार इमरान और सलमा का हंसता हुआ घर आ रहा था। उसने गुस्से से अपने तकिए पर हाथ मारा और आहिस्ता से कहा, मैं देखती हूं कि ये दोनों आखिर कब तक इस तरह खुश रहते हैं। अगले ही दिन जब दोपहर की सख्त धूप में इमरान अकेला खेत में हल चला रहा था, तो एक धूल का बादल उड़ ढहा और उसमें से रुखसाना की शक्ल नजर आई। वह सर पर चादर डाले हुए, थकी हुई दिखावा करती हुई आहिस्ता आहिस्ता इमरान के पास आई। इमरान ने हल रोककर हैरानी से पूछा, अरे बीबी, इतनी सख्त धूप में तुम यहां क्यों आ गई? रुखसाना ने बहुत ही मासूम बनकर कांपते हुए कहा,
बस इमरान भाई, मेरा दिल बहुत ज्यादा भरा हुआ था और मैं बहुत परेशान थी। मेरा किसी से बात करने का दिल चाह रहा था। इमरान ने उसे खजूर के दरखत के ठंडे साए में बैठाया और कहा, तुम्हारा यहां आना बहुत अच्छा हुआ, मगर इस गर्मी में ज्यादा परेशान न होकर बैठो। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर रुखसाना आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने दुखों की कहानियां सुनाने लगी। तुम्हें तो पता है कि मेरी पहली शादी कैसे टूटी। वह आदमी मुझे मारता था, गालियां देता था और आखिर में मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया था। इमरान ने अफसोस से सर हिलाया। फिर रुखसाना ने बात बदल दी और कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो इमरान। तुम्हारी बीवी सलमा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारा घर भरा पूरा है। फिर वह थोड़ा रुकी और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, काश मेरा भी ऐसा कोई साथ देने वाला होता। इमरान ने उसकी बात को ज्यादा अहमियत न दी और कहा, रुखसाना बीबी, हर किसी का नसीब अलग होता है। लेकिन रुखसाना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी साजिश को आगे बढ़ाया। अगले कुछ दिन तक वह बार बार इमरान के खेत में आने लगी। कभी वह कहती कि मैं पानी पीने आई थी और कभी कहती कि मैं रास्ता भूल गई थी। सलमा बहुत समझदार थी। उसे भी आहिस्ता आहिस्ता यह सब कुछ महसूस होने लगा। एक शाम सलमा ने इमरान से पूछा, यह रुखसाना रोज रोज तुम्हारे खेत में क्यों आती है? इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया, शायद वह अकेलापन महसूस करती होगी और बातें करने आ जाती होगी। सलमा ने यह बात सुनकर तो कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक हल्की सी परेशानी शुरू हो गई थी। फिर वह बुरा दिन आ ही गया जिसका रुखसाना को इंतजार था। रुखसाना ने गांव की दो और औरतों को अपने साथ मिला लिया और उन्हें पैसे दिए। उनका मंसूबा था कि वह इमरान को गांव में बदनाम करके अपना मकसद पूरा करेगी। दोपहर के वक्त जब गांव के ज्यादातर मर्द खेतों में थे और औरतें अपने घरों में काम कर रही थीं, रुखसाना खेत में आ गई। वह आज बहुत ज्यादा उदास और कमजोर लग रही थी। इमरान ने परेशानी से पूछा, क्या बात है बहन? आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? रुखसाना रोने लगी और कहा, मैं जिंदगी से हार गई हूं। मेरी जिंदगी में कोई भी मेरा सहारा नहीं है। तुम ही कुछ मेरी मदद कर दो। इमरान अभी कुछ कह ही रहा था कि इससे पहले कि वह कोई बात करता, झादियों के पीछे छिपी हुई दोनों औरतें अचानक बाहर निकल आई और जोर से शोर मचा दिया। हाय हाय, देखो तो, ये दोनों खेत में अकेले मिलकर क्या गलत काम कर रहे हैं। गांव में यह झूठी खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई। लोग बहुत गुस्से में जमा हो गए। किसी ने भी इमरान की सच्चाई की बात नहीं सुनी। गांव के बूढ़ों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि गांव की बदनामी और बदजुबानी से बचने के लिए इमरान को रुखसाना से फौरन निकाह, शादी करना पड़ेगा। इमरान ने बेबसी से अपनी वफादार बीवी सलमा की तरफ देखा। सलमा की आंखों में बहुत ज्यादा दुख था, मगर उसने अपने शौहर को कोई ऐतराज नहीं किया। इमरान के दिल पर जैसे कोई बहुत बद्धा भारी पत्थर रख दिया गया हो। इमरान ने मजबूर होकर रुखसाना से निकाह कर लिया, मगर यह निकाह इमरान के लिए एक कैद खाना बनने वाला था, जिसका दरवाजा रुखसाना ने अपने हाथ से बंद किया था। निकाह के बाद जब इमरान रुखसाना को अपने घर लेकर आया तो शाम हो चुकी थी। गांव की गलियों में चिराग तो जल रहे थे, मगर इमरान के दिल का चिराग जैसे बुझ सा गया था। घर के आंगन में सलमा खामोशी से खद्दी थी और उनके तीनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। सलमा ने रुखसाना को एक लम्हे के लिए देखा, फिर उसने अपना सर झुकाया और अपने बच्चों को साथ लेकर खामोशी से अंदर चली गई। रुखसाना ने अंदर कूदम रखते ही अपनी तेज नजरों से पूरे घर का जायजा लिया। उसने दीवारों पर लगी सादी तस्वीरों, कोने में रखी हुई चटाइयों और उस छोटे से बावर्ची खाने को देखा जहां से सलमा की बनाई हुई रोटी की खुशबू आ रही थी। रुखसाना ने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई, मगर वह मुस्कुराहट सलमा के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाले बुरे मंसूबों के लिए थी। पहली ही रात जब सब लोग खाने की चटाई पर बैठे तो रुखसाना ने बहुत तंजिया, ताना देने वाले अंदाज में कहा, यह सब्जी तो जरा फीकी लग रही है। पता नहीं लोग तुम्हारी किस तरह तारीफ करते हैं सलमा।
सलमा ने बहुत सब्र से जवाब दिया, हो सकता है खाना तुम्हारे जायके का न हो, मगर मेरी नीयत और मेरे हाथ साफ है। इमरान ने बात बदलने की कोशिश की, मगर यह तो रुखसाना की चालों की बस शुरुआत थी। चंद दिन बाद ही घर में अजीब सी परेशानी पैदा हो गई। रुखसाना अक्सर सलमा पर ताने कसती, यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा, अब सब फैसले मैं करूंगी। वह कभी इमरान से कहती, यह सलमा औरत बस दिखावा करती है, असल में यह बहुत मगरूर है। इमरान दोनों बीवियों के दरमियान फंस कर रह गया था। वह कभी सलमा को समझाता, कभी रुखसाना को, मगर रुखसाना को समझाना पत्थर से पानी निकालने के बराबर था। फिर एक दिन जब बारिश की हल्की बूंदें सहन में गिर रही थी, रुखसाना ने एक नई बात शुरू कर दी। उसने इमरान के कान में आहिस्ता से कहा, तुम्हारी यह पहली बीवी मेरे लिए बद्दुआ करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे दुआ मांगने के बाद हाथ उठाते देखा है। इमरान ने हैरानी से सलमा की तरफ देखा, मगर सलमा की आंखें साफ और बिल्कुल बेगुनाह थीं। वक्त गुजरता गया और घर का सुकून पूरी तरह टूट गया। रुखसाना की साजिशें हर दिन बढ़ती जा रही थी। कभी वह जानबूझकर खाने में ज्यादा नमक डाल देती और इल्जाम सलमा पर लगा देती। कभी वह बर्तन तोड़ कर कहती कि यह सब सलमा की लापरवाही है। वह कभी कभी बच्चों को भी मारती थी ताकि वह रोए। गांव की दूसरी औरतों में भी रुखसाना ने यह बातें फैलानी शुरू कर दी कि तुम्हें पता है कि इमरान मेरी बात ज्यादा सुनता है। सलमा तो अब बस एक पुरानी आदत है, वरना उसका दिल तो मेरे पास है। सलमा ये सब सुनती तो उसका दिल टूट जाता था, मगर वह कभी भी इमरान से रुखसाना की कोई शिकायत नहीं करती थी। उसके सब्र और खामोशी को गांव के लोग उसकी कमजोरी समझने लगे थे। कुछ सालों बाद रुखसाना के यहां एक बेटे की पैदाइश हुई, जिससे गांव में शोर मच गया। इमरान के दिल में एक अजीब सी खुशी और गम दोनों थे। वह अपने पहले 3 बच्चों से भी बहुत प्यार करता था, मगर रुखसाना का रवैया अब और ज्यादा सख्त हो गया था। रुखसाना ने एक दिन सलमा से कहा, अब यह घर मेरा है, यह मेरे बेटे का घर है, तुम्हारे बच्चों का यह कोई हिक नहीं है। सलमा ने पहली बार बहुत दुख भरी आवाज में कहा, हक अल्लाह देता है, तुम किसी का हक छीन नहीं सकती। यह सुनकर रुखसाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाई, मैं देखती हूं कि तुम कब तक इस घर में टिकी रहती हो। इसी तरह दुख भरा वक्त गुजरता गया। सलमा के बेटे अब बद्दे हो गए थे और अपने बाप के साथ खेतों में काम करवाते थे, और उनकी बेटी जीनत मां का घर में हाथ बटाती थी। मगर रुखसाना को उन बच्चों और उनके हक से हसद था। वह चाहती थी कि इमरान की सारी जायदाद और जमीन सिर्फ उसके बेटे और बेटी के नाम लग जाए। रुखसाना रोज इमरान से जायदाद को आधा आधा बांटने की बात करती, मगर इमरान हमेशा यही कहता कि मेरा सब कुछ मेरी दोनों बीवियों और मेरे सारे बच्चों का है, जिस पर रुखसाना को बहुत गुस्सा आता था और वह रोज लड़ाई करती थी। इन सब घर की परेशानियों और दिल के बोझ की वजह से कुछ दिनों बाद इमरान की सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वह अचानक जमीन पर गिर गया। दोनों बेटे उसे फौरन घर लेकर आए। हकीम को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इमरान की रूह अल्लाह के पास जा चुकी थी। शाम तक उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग जमा हुए और इमरान को दफन कर दिया गया। लेकिन इमरान ने मरने से पहले एक बहुत अहम काम किया था, एक वसीयत जो रुखसाना के सारे बुरे ख्वाब तोड़ देने वाली थी। इमरान की मौत के बाद गांव में अजीब सी खामोशी थी। सलमा आंगन के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था। रुखसाना अलबत्ता कमरे में बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जैसे उसे कोई बद्दा इनाम मिलने वाला हो। ईशा की नमाज के बाद गांव के 2 मोतबर बुजुर्ग हाजी इस्माइल और मास्टर हफीज घर आए। उनके हाथ में एक तह किया हुआ कागज था। हाजी इस्माइल ने कहा, यह इमरान की आखिरी वसीयत है। उसने हमें 1 हफ्ता पहले दी थी कि इसे सिर्फ मेरे जाने के बाद पढ़ा जाए। रुखसाना ने अपने होंठ दबाए, मगर दिल ही दिल में मुस्कुराई। अब यह घर या खेत सब मेरे बेटे के नाम हो जाएगा। हाजी इस्माइल ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे मरने के बाद मेरा घर, खेत और जमीन
सब मेरे बच्चों में बराबर बांट दिया जाए, मगर आधे से ज्यादा हिस्सा मेरी पहली बीवी सलमा के नाम होगा। यह औरत मेरी जिंदगी का सबसे बद्दा सुकून और सच्चाई थी। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी यह हमेशा महफूज रहे। रुखसाना और उसके बेटे को भी उनका जायज हिस्सा जरूर दिया जाएगा, मगर मेरे बद्धे बेटों और बेटी का हिस्सा कम न किया जाए। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। सलमा की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए, जबकि रुखसाना का चेहरा एकदम पीला पड्डेश गया। वह गुस्से से चीखने लगी। ये क्या बकवास है? ये सब झूठ है और साजिश है। मास्टर हफीज ने गुस्से से जवाब दिया, ये इमरान का अपना दस्तखत किया हुआ कागज है और हम दोनों उसके गवाह हैं। रुखसाना ने कागज छीनने की कोशिश की, मगर हाजी इस्माइल ने उसे मजबूती से थाम लिया। सलमा ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, बस दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसे पता था कि यह इमरान की आखिरी मोहब्बत और एतिमाद का सबूत है। इस दिन के बाद भी रुखसाना के दिल में सलमा के लिए हसद और ज्यादा बरछ गया। वह हर मौके पर कोई न कोई साजिश करती रहती थी, मगर सबसे खतरनाक चाल उसने तब चली जब सलमा की बेटी जीनत की शादी गांव के एक शरीफ और मेहनती नौजवान से तय हुई। रुखसाना ने अपनी बेटी शबाना को बुलाया और आहिस्ता से कहा, बेटी, ये शादी तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हें जीनत के शौहर को अपने काबू में करना है। तुम्हारे पास तो खूबसूरती भी है और अक्ल भी। शबाना हल्की सी हंसी और बोली, अम्मी, आप तो कमाल की है। ठीक है, मैं देखती हूं यह खेल। 2 दिन बाद सलमा ने सादगी से अपनी बेटी का निकाह करवाकर उसे उसके घर भेज दिया, ताकि कोई और साजिश उसकी बेटी की खुशियां बर्बाद न कर सके। अगले दिन सुबह नाश्ता लेकर जाना था। सलमा ने सब कुछ तैयार किया तो शबाना आ गई और बोली, आओ नटी, मैं अपनी बहन के लिए नाश्ता लेकर चली जाऊं? सलमा हैरान हुई, मगर रुखसाना बोली, जाने दो ना, बहनों को शौक होता है। शबाना नाश्ता लेकर जीनत के घर चली गई। जीनत अपने कमरे में थी और उसका शौहर बाहर सहन में बैठा था। शबाना ने उसे सलाम किया और इधर उधर देखा। फिर वह उसके पास बैठकर झूठे आंसू बहाने लगी और कहा, आप तो बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। जीनत से शादी कैसे कर ली? आपकी बीवी और उसकी मां ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। वही ये घर भी बर्बाद कर देगी। और एक दिन मैंने जीनत को किसी लड डचके के साथ भी देखा था। जीनत का शौहर हैरान हुआ, मगर शबाना की बातों में नहीं आया। उसने उसे फौरन रोका और गुस्से से कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम मेरी बीवी के बारे में ऐसी गलत बातें कह रही हो? अब वह मेरी इज्जत है और तुम और तुम्हारी मां ने तो हमेशा उनकी खुशियां छीनी है। सारा गांव जानता है कि तुम लोग उनके दुश्मन हो, इसलिए मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश न करो। इत्तिफाक से जीनत कमरे में खड्डी यह सब सुन रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अंदर आई और चिल्लाई, शबाना, तुम किस गंदी हरकत में पड़ी हो? और यह सब तुम्हारी मां के कहने पर हो रहा है ना? शबाना के चेहरे का रंग उड़ेच गया, मगर फिर भी वह चीख कर बोली, हां, क्योंकि तुम्हारी मां ने मेरी मां का दिल तोड़ा है। इस दिन के बाद जीनत ने फैसला किया कि वह अपनी मां के घर जाकर यह सब सच बताएगी। जीनत बहुत तेज कदमों से घर में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसुओं की नमी एक साथ थी। सलमा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। बेटी को इस हाल में देखकर वो बहुत घबरा गई। जीनत बेटा, ये क्या हाल बनाया हुआ है? जीनत ने रोते हुए कहा, अम्मी, आपको पता है आज क्या हुआ? शबाना मेरे शौहर के पास गई थी और आपकी दुश्मन रुखसाना के कहने पर गई थी, ताकि मेरी शादी तोड़ ढा दे। सलमा के हाथ से चिमटा जमीन पर गिर गया। वह लरजते हुए बोली, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा गंदा खेल खेल रही है वह औरत। जीनत ने कहा, अम्मी, उसने कहा कि आपने उसकी मां का दिल तोड़ा है, इसलिए वह बदला ले रही है। सलमा ने बेटी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन लगता है कि कुछ लोग कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे तुम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दो। इसी वक्त दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जीनत का छोटा भाई कमरे का दरवाजा खोलकर आया तो सामने रुखसाना का बेटा आमिर खद्दा था, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। खाला, मैं आपको एक बात बताने आया हूं,
मगर वादा करें कि मेरी मां को नहीं बताएंगे। सलमा ने हैरान होकर पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ? आमिर ने आहिस्ता से कहा, यह सब कुछ मेरी मां के कहने पर हो रहा है। उसने शबाना से कहा कि वह आपकी बेटी का घर बर्बाद कर दे ताकि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी में कोई खुशी न रहे। यह सुनकर जीनत और उसके भाइयों का गुस्सा और बढ़ गया। बेटों ने कहा, मां, आपने हमेशा हमें चुप करवा दिया कि वह हमारे बाप की अमानत है, लेकिन आज सब्र की हद हो चुकी है। हमें इजाजत दे कि हम इन दोनों को इस घर से बाहर निकाल दें। सलमा ने सबको खामोश करवाया। मेरे बच्चों, गुस्सा मत करो। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वह खुद ही इंसाफ करेगा। आमिर के जाने के बाद शबाना अकेली बैठी थी। उसे अपनी चाल की नाकामी का बहुत दुख हो रहा था। उसने सोचा, ये सब तो अब भी खुश है, और मेरा क्या? मेरी सगी मां ने भी तो मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा नहीं दिया। सब अपने पास रख लिया है। अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। रात को जब सब सो गए, शबाना ने अपनी मां का सारा सोना और कुछ जमीन के जरूरी कागजात चुपके से बक्से से निकाले और गांव के एक आदमी के साथ भाग गई। सुबह जब रुखसाना बेदार हुई और बक्सा खोला तो उसकी चीख निकल गई। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रुखसाना की बेटी भाग गई है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चुपचाप अफसोस कर रहे थे, मगर सबको एक ही बात समझ आ गई, जो शख्स दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक न एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। रुखसाना पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ती रही। वह थक कर एक सुनसान जगह जा पहुंची। वहां कुछ बदमाश खद्दीहे थे। जैसे ही वह उनके करीब पहुंची, एक ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। दूसरे ने उसे जोर से धक्का दिया और वह सीधी जमीन पर गिर गई। उसका सर एक सख्त पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। कुछ राहगीर उसे फौरन अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने कहा कि अब वह कभी बोल नहीं सकेगी। यह खबर सुनकर सलमा का दिल बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वह खामोशी से अस्पताल गई और रुखसाना का हाथ पकड़ कहा, मैंने तुमसे कभी बदला नहीं लिया, मगर देखो, अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। वह मजलूम की दुआ फौरन सुन लेता है। तुमने मेरे पाकबाज शौहर पर झूठा इल्जाम लगाया, हमारा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया, मगर मैंने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की। मैंने अल्लाह की मर्जी समझकर तुम्हें दिल से कबूल किया, तुम्हारे बच्चों को अपना समझा, मगर तुम कभी हमारे दरमियान सौतन वाला रिश्ता भूला नहीं सकी। इमरान के मरने के बाद भी तुमने उसके बच्चों की खुशियां छीनने की कोशिश की, लेकिन मेरा रब बहुत बड्ढा है। वह जालिम की रस्सी को डीला जरूर छोड़ देता है, लेकिन मजलूम की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए साफ है। रुखसाना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। यह वह लम्हा था जब गांव के सब लोग समझे कि हसद और नफरत इंसान को तबाह कर देते हैं और शुक्रगुजारी और सब्र ही असल दौलत है। अस्पताल के कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सलमा कुर्सी पर बैठी रुखसाना को देख रही थी। सलमा ने बहुत आहिस्ता से कहा, रुखसाना, दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर दिल का सुकून सिर्फ तुम्हारे अच्छे कामों से मिलता है। तुमने नफरत के बीज बोए थे, उसका फल भी तुम्हें ही मिला है। रुखसाना की आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी जबान खामोश हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद सलमा ने रुखसाना को अपने पास रखने का फैसला किया ताकि वह अकेली न रहे। गांव की औरतें हैरान थी कि जिस औरत ने सलमा की जिंदगी में इतनी परेशानियां डाली, आज वही उसके घर में इज्जत और बहुत प्यार पा रही है। वक्त गुजरता गया। रुखसाना अब भी बोल नहीं सकती थी, मगर उसके अंदाज बिल्कुल बदल गए थे। वह घर के कामों में हाथ बटाती, बच्चों के लिए खाना पकाती और कभी कभार सलमा के पास बैठकर आंखों के इशारों से उसका शुक्रिया अदा करती। सलमा ने अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी। बेटी जीनत अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। सलमा ने रुखसाना के बेटे आमिर को भी हॉस्टल में आला तालीम के लिए भेजा ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस न हो। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सलमा ने दरवाजा खोला तो सामने शबाना थी, जो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। उसने हाथ झुड़कर सलमा के कुदमों में बैठकर कहा, मां,
आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा और मैं आपके प्यार को समझ ना सकी। जो कुछ मैं लेकर भागी थी वह सब उस आदमी ने छीन लिया और मुझे छोड़ डा दिया। आज मैं बेसहारा वापस आई हूं। सलमा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने कभी तुम में और जीनत में कोई फर्क नहीं किया था। जो हुआ भूल जाओ। अल्लाह तुम्हें माफ करे। रुखसाना ने भी रोते हुए शबाना को गले लगा लिया। सलमा ने अगले साल शबाना के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी भी शादी करवा दी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, सलमा छत पर कपधे सुखा रही थी और रुखसाना भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों खामोशी से मंजर देखती रही। इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की सारी तलखियां खत्म हो गई हो। सलमा ने आहिस्ता से कहा, रुखसाना, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं है कि तुम किसी को हरा दो, बल्कि यह है कि तुम किसी को उसकी नफरत के बावजूद भी प्यार से अपना लो। रुखसाना की आंख से एक आंसू गाल पर आया। वह आसमान की तरफ देख रही थी, शायद दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांग रही थी। यूं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हसद और नफरत इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, मगर सब्र, अल्लाह का शुक्र और दिल में माफी का जज्बा इंसान को वह मुकाम और सुकून देता है जो दुनिया के किसी भी खजाने से नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।